मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समाधान क्लासेज के YouTube चैनल पर अपना जो कल टेस्ट हुआ था उसका मैं दिशा परीक्षण का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। आप सभी का समाधान क्लासेज के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलो अपन पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले सवाल में कहा गया है कि शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था और वह 20 मीटर चलती है। तो हम जानते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर चारों दिशाएं कैसे बनाई जाती है, तो हम कहेंगे ये क्या है, पूर्व दिशा है। और शोभा का जो मुख है वो किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, और वह 20 मीटर चलती है। तो हम एक डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि भाई वो यहाँ है मान लो, और वह 20 मीटर पूर्व की ओर चल रही है। कितना, 20 मीटर। ये 20 मीटर पूर्व की ओर। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ पूर्व की ओर, मुझे बाईं ओर मुड़ना है, तो मेरा ये क्या है, बायां हाथ, तो मैं किधर मुड़ूंगा, बाईं ओर। तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगी, यानी कि ऊपर की उत्तर दिशा की ओर। फिर वह 15 मीटर चलती है। तो मान लो कि वो 15 मीटर चलकर यहाँ पहुँच गई। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है। यहाँ पर आकर वो कह रहा है कि भाई दाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। तो यहाँ से दाईं ओर कितना चलना है, 25 मीटर चलना है। ये 25 मीटर हो गया मान लो। फिर वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है, यहाँ पर आकर वापस दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। यहाँ से दाईं ओर यानी कि नीचे की ओर, सीधे हाथ की ओर, हम कहेंगे कि ये 15 मीटर चल गई। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि मैं कहूँ ये इसका क्या था, प्रारंभिक बिंदु था, और ये उसका क्या है, अंतिम बिंदु है। तो मैं कहूँ कि प्रारंभिक बिंदु से लगाकर अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या होगी, तो हम कहें यहाँ से उसने स्टार्ट किया और 20 मीटर चली, और वापस हम देखें तो यहाँ 15 और ये भी 15, तो इनका कोई मतलब नहीं है। हम सीधा इनको देखें, ये 25 मीटर चली, तो ये यहाँ भी कितनी चली होगी, 25 चली होगी। तो 20 और 25 कुल मिलाकर वो कितनी चल गई, 20 और 25 को हम जोड़ें तो कितनी हो गई, वो 45 मीटर। यानी कि वह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य 45 मीटर की दूरी तय करती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है उस पर ध्यान देते हैं। देखो, दूसरा सवाल है, जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। जतिन अपने घर से निकल 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मैंने पहले ही बता दिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे होती है। तो ये उत्तर की ओर कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर। तो हम माने उत्तर दिशा ब्लैक बोर्ड में कैसी होगी, ऊपर की ओर, तो वो कितना चलता है, 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ आकर वो क्या कर रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है, तो हम कहेंगे भाई दाईं ओर इस दिशा में होगा। और कितना चलेगा वो, 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर और चल गया। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। पुनः दाईं ओर मुड़ने का मतलब वापस दाईं ओर मुड़ रहा है, और कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में अभी इस दिशा में देख रहा है। फिर बाईं ओर मुड़ने की कहा गया हमें, तो हम यहाँ से बाईं ओर मुड़कर कितना चलेंगे, 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर। अब मैं कहूँ कि सवाल में कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो उसका घर मान लो ये है, क्योंकि वो घर से चलना प्रारंभ किया, ये उसका घर, और उसका अंतिम बिंदु ये है। तो उसकी दिशा व दूरी दोनों हमें पूछी गई है। तो हम कहें यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी, तो ये जो यहाँ की दूरी है 12 किलोमीटर, सेम एज इट इज वो भी यहाँ की होगी। तो यहाँ पर कितनी दूरी है, 12 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर आगे, तो 12 और 5 दोनों को हम जोड़ें तो वो कितना चल चुका है अब तक, 17 किलोमीटर चल चुका है। 17 किलोमीटर चल चुका है। और दिशा कौन सी है, तो मैं कहूँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, वहाँ से उसकी दिशा कौन सी है, तो वहाँ से
हम आगे की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, पूरब दिशा। तो 17 किलोमीटर पूरब की ओर वह बढ़ा है, तो तीसरा ऑप्शन अपना सही है, 17 किलोमीटर पूरब दिशा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। दीपक पूर्व की ओर, यानी कि वो मान लो यहाँ पर है और पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है, और 75 मीटर चलने के बाद मान लो ये उसने 75 मीटर चल गया, और उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। यहाँ से वो किधर मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि हम कहेंगे उल्टे हाथ की ओर, जिसे हम बायां हाथ कहते हैं। तो बाईं ओर, ये बाईं ओर, और कितना चलता है वो 25 मीटर चलता है। यहाँ से 25, ये मान लो जैसे कि 25 मीटर चल गया, ये 25 मीटर। पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, पुनः यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 40 चल रहा है, तो मान लो वो 40 मीटर इधर चल गया। क्योंकि यहाँ से हम दाएं बाएं की बात करें तो ये मेरा दायां है, ये बायां है, तो बाईं ओर 40 मीटर चला तो वो यहाँ पर आ गया। फिर वह अंत में यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर खड़ा है, जैसे कि मैं कहूँ मेरा डायरेक्शन इधर है, यहाँ से मुझे बाईं ओर मुड़ना है, तो मैं किधर मुड़ूंगा, नीचे की ओर, और बाईं ओर मुड़कर वह कितना चलता है, 25 चलता है, तो वो यहाँ पर आ गया है। अंत में कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मैं कहूँ उसका प्रारंभिक बिंदु ये था और उसका अंतिम बिंदु ये है, तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो हम देख सकते हैं कि भाई ये 40 है, तो ये भी क्या हो गई 40, और टोटल ये कितनी थी 75 में से मैं ये 40 घटा दूं तो मुझे ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 75 में से 40 को घटाना पड़ेगा। 75 में से 40 गए तो कितना बचा, आप घटा सकते हो, सभी बहुत आसान है। 75 में से 40, तो 75 में से 40 गया तो आपके कितना बचा है, ये घटा लेते हैं ऐसे, 40, 5 का 5, 7 में से 4 गया तो 35, तो आपका जो आंसर है वो कितना है, 35 है। तो 35 मीटर, ये चौथा ऑप्शन, आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगले सवाल की, तो चौथे सवाल की ओर मुड़े हैं। ये चौथा सवाल, देखो चौथे सवाल की हम बात करें तो मैं पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हूं और घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूं। देखो मैं पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हूं, जैसे कि मेरा ये मुख है पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पर या कॉपी में हमेशा पूर्व दिशा कौन सी मानते हैं, ये मानते हैं। ठीक है, तो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हूं और मैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा आप सभी जानते हैं, जो घड़ी के कांटे हैं घंटे के, मिनट के और सेकंड के, वो जिस दिशा में घूमते हैं उसे घड़ी की दिशा कहते हैं, यानी कि दाईं ओर, दक्षिणावर्त भी बोला जाता है उसे। तो घड़ी की दिशा में वो कितना घूमता है, 100 डिग्री घूमता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 100 डिग्री किधर, घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। और आगे हम बात करें फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री में मुड़ता है, तो घड़ी की विपरीत दिशा को हम क्या कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कितना चल रहा है, 145 किधर, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज को हम घटाएं तो क्या बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बड़ी संख्या उसकी है, और कितना बचेगा, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका अंतिम में क्या मान आया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वह पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, वहां से उसे लास्ट हमें इस पर ध्यान देना, केवल किस पर, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कहूँ, मैं जैसे कि मैं अभी पूर्व दिशा की ओर देख रहा हूँ, यहाँ से मुझे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखना है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमना है मुझे ना, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमूँ, तो यहाँ पर मैं था पूर्व की ओर मुक्त कर रहा था, यहाँ से 45 डिग्री हम बात करें तो पूरा दाएं मुड़ने पर, बाएं मुड़ने पर तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जबकि हमें कितना घूमना है, केवल 45 डिग्री घूमना है। तो इसका जो मध्यमान होगा यानी कि बीच में, वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री घूमने के बाद हमारी जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो उत्तर पूर्व दिशा होगी। तो अपना आंसर क्या है, उत्तर पूर्व। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो ये सवाल, पांचवा सवाल, पांचवें सवाल की हम बात करें देखो पांचवा सवाल है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। जैसे कि मैं कहूँ
जैसे कि हमने एक डायग्राम बना लिया और जो व्यक्ति का जो मुख है वो किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि अभी उसका मुख किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा में उसका मुख है और वह घड़ी की दिशा में कितना घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 90 डिग्री कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में कितना मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी कितना है 180 डिग्री है। फिर दोबारा उसी दिशा में, दोबारा उसी दिशा में कहने का मतलब होता है कि पहले वो मुड़ा है घड़ी की विपरीत दिशा में और दोबारा उसी दिशा में मुड़ना है, और कितना मुड़ना है, 90 डिग्री मुड़ना है। तो ये 90 डिग्री कितना, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो ये हो गए। हम एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ लें, या आप डायरेक्ट इसे ऐसे भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों आपस में काट सकते हो। अपने पास अंतिम क्या मान बचा है, 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि जो प्रारंभिक में अपनी स्थिति रही होगी वहां से हमें क्या एक्शन लेना है, केवल 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो प्रारंभ में अपनी दिशा कौन सी थी, उत्तर पश्चिम, यहां से हम कितना घूमेंगे, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से हम 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमें तो ये अपनी जो दिशा हो जाएगी, चाहे हम ये क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमें ऐसा घूमना है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमें तो अपनी जो नई दिशा है वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व अपना सही आंसर है, ये दक्षिण पूर्व। इसमें देखो आप चाहे 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, आपकी दिशा हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने समझा रखी है वैसे भी क्लास में। तो आप देखो उत्तर पश्चिम से हमारे दाईं ओर या बाईं ओर किधर भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमना है तो आपकी दिशा एकदम विपरीत हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम की जो विपरीत दिशा है वो दक्षिण पूर्व। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है अपना छठा सवाल। चलो छठे सवाल की बात करें, एक तो यदि दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर हो जाए, यानी कि इसमें क्या है, नाम चेंज कर रहे हैं अपन। तो हम बात करें कि दक्षिण पूर्व दिशा, तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये दिशा जो होती है वो क्या होती है, दक्षिण पूर्व दिशा। इसको जो हम कहें वो क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, यानी इसका जो नया नाम अपनी तरफ से हम रख सकते हैं तो वो क्या रख सकते हैं, जैसे कि उत्तर। और दक्षिण उत्तर पूर्व दिशा क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो रही है, पश्चिम, इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व, और इसे क्या कह सकते हैं अपन पश्चिम दिशा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सवाल में कहा गया हमने सेम हूबहू वैसे ही किया कि दक्षिण पूर्व दिशा को हमने उत्तर कह दिया और उत्तर पूर्व दिशा को हमने क्या कह दिया, पश्चिम दिशा कह दिया। फिर आगे देखो हमें कहा गया है कि कंटिन्यू आगे भी यह प्रक्रिया चलती रहे तो पश्चिम दिशा क्या कहलाएगी, यानी कि जो पहले पश्चिम दिशा हुआ करती थी, हमें पता है कि ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा है, यानी कि जो पश्चिम दिशा हुआ करती थी वो दिशा अब कौन सी दिशा होगी। तो हम देखें तो देखो ये क्या है, पश्चिम, पश्चिम के सामने जो नई दिशा है वो कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। ठीक है, और ये उत्तर है, उत्तर के सामने नई दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं दक्षिण और पूर्व दोनों के मध्य जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो अपना जो आंसर है वो क्या है, दक्षिण पूर्व है। देखो कौन सा, सी नंबर, यानी कि सी नंबर का अपना आंसर सही है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सातवें नंबर का सवाल है, ठीक है। देखो P, Q, R और S कैरम खेल रहे हैं, यानी कि चार व्यक्ति है। आप सभी जानते हो कि चार जने कैरम खेलते हैं, तो चार जने कैरम खेल रहे हैं, P, Q, R, S। उनका नाम क्या है, P, Q, R, S, जिसमें P, R और S, Q क्या है, भागीदार। भागीदार का मतलब बीड़ू, अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसे, बीड़ू। बीड़ू या उसे साझेदार कह सकते हैं, कभी वो दोनों आपस में क्या है, पार्टनर है। तो P, R और S, Q क्या है, भागीदार है, पार्टनर्स है। ठीक है, एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो हम बात करें
कि पहले तो हम ऐसा डायग्राम बना देते हैं कि भाई आमने सामने का, भाई ये यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, चारों जगह पर बैठे होंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कैरम ऐसा होता है। देखो जैसे कि हमने एक चित्र बनाया है, मान लो ये कैरम है। ठीक है, और आगे हम बात करें कि हमें कहा गया है एक तो पी आर और एस क्यू क्या भागीदार है, यानी कि पार्टनर्स है, पी आर और एस क्यू। फिर आगे कहा गया है एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। देखो एस आर के दाईं ओर, ये लाइन आपके समझने योग्य है कि एस आर के दाईं ओर जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो ये जो एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम, तो ये जिसका जो शब्द है ये किसके लिए आया है, जो पहला नाम आया है उसके लिए आया है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो किसका मुख पश्चिम की ओर है, एस का मुख। एस कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि ये यहाँ बैठकर खेल रहा होगा तो इसका मुख किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा। तो एस किधर देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है। और फिर हमें कहा गया ये आर के दाईं ओर है। आर के दाईं ओर कैसे हो सकता है, मैं कहूँ कि ये एस है, एस बेटा है आर के दाईं ओर, तो आर कहाँ बेटा होगा, आर यहाँ बेटा होगा। आर का ये क्या है, दायां, और ये क्या है, बायां। ठीक है, आर के दाईं ओर कौन है, एस है, और एस का जो हम कह रहे हैं साथी यानी कि पार्टनर्स वो क्या है, क्यू है, और आर का जो साथी है वो क्या है, पी है। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है तो क्यू का मुख किस दिशा में होगा, यानी कि क्यू यहाँ बेटा है तो वो किधर देखकर, ऐसे एक भाई उसका जो साथी होगा उधर देखकर ही गेम खेलेगा, ऐसा तो नहीं है उसकी पीठ करके गेम खेलेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जो क्यू का मुख है वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। तो सही आंसर क्या है, पूर्व दिशा। अगला सवाल करते हैं। देखो 8वां सवाल है, आठवां सवाल है, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था, यानी कि सूर्य उदय की घटना है। तो सूर्य उदय की घटना में सूर्य किस दिशा में होता है, हम सभी जानते हैं सूर्य उदय की घटना में सूरज पूर्व दिशा में होता है। तो ये मान लिया हमने सूरज है और ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। और गोपाल नाम का एक व्यक्ति है जो पोल की तरफ मुख करके, यानी कि गोपाल के सामने क्या है, पोल है। तो हम दो कंडीशन ले लेते हैं, एक ये एक ये, एक ये एक ये, क्योंकि दो चीजें हो सकती है, या तो ये गोपाल ये पोल, या ये पोल ये गोपाल। तो हमने दो ले लिए है, जो सही निकलेगा हम उसको सही मान लेंगे। तो पोल की तरफ मुख करके खड़ा है, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर है, पोल की छाया उसके क्या है, ठीक दाईं ओर। तो मैं कहूँ इसकी छाया भी इधर पड़ेगी, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर। ठीक है, अब मैं कहूँ ये मान लो कि आपने क्या मान लिया है, पोल, और ये क्या मान लिया है, गोपाल। ठीक है, तो मुझे बताओ पोल की छाया है क्या गोपाल के दाईं ओर है, गोपाल का दायां क्या है, ये दायां, और ये क्या है, बायां। तो गोपाल के दाईं ओर तो कोई पोल की छाया नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, गलत। यदि आपके डायरेक्ट ये गलत हो जाए तो आप इसको सीधा उल्टा कर लो, या आप कह सकते हो कि भाई ये गोपाल नहीं है, गोपाल अब क्या है, ये है। जैसे कि हमने जो ये सेकंड ऑप्शन माना है, इसमें देखो गोपाल ये है और गोपाल के सामने क्या है, पोल है, और पोल की जो छाया है वो किधर है, गोपाल के दाईं ओर। ये गोपाल है, कुछ इस तरह से देख रहा है, तो गोपाल का दायां और गोपाल का बायां। तो गोपाल का दायां इस दिशा में होगा, क्योंकि आप सभी देखते हो कि भाई गोपाल सामने देख रहा है पोल की, यानी कि गोपाल का जो मुख है वो पोल की ओर है। तो गोपाल का मुख इस तरफ होने पर दाईं ओर ये, और इस तरफ क्या हो जाएगा, बाईं ओर। तो दाईं ओर छाया है, हाँ भाई बिल्कुल ये पोल है। जैसे कि हम एक पोल बना देते हैं, ये क्या है, पोल है, और जो पोल की छाया है वो कुछ इस प्रकार से है। पोल की जो छाया है वो गोपाल के दाईं ओर है, हाँ भाई बिल्कुल गोपाल के दाईं ओर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि गोपाल का जो मुख है वो किस दिशा में है, तो गोपाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर, क्योंकि सूरज यहाँ है और छाया इस तरफ पड़ रही है, तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। ये कौन सी दिशा है, उत्तर। तो गोपाल कहाँ देख रहा है, पोल की ओर, तो गोपाल किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो अपना आंसर क्या है, दक्षिण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 9वां सवाल। चलो 9वां सवाल, ये भी सेम वैसे ही सवाल है। देखो हम पढ़ते हैं, एक दिन शाम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त सुमित और मोहित, इस बार कोई पोल ना होकर क्या है, दो दोस्त है, और दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन है, सुमित और मोहित, एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे हैं। और सूर्यास्त के समय सूरज किधर होता है, हमें सभी को पता है सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा। यहाँ से कुछ इस प्रकार से प्रकाश आएगा और दो दोस्त है आपस में बात कर रहे हैं। तो यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर है, किसके दाईं ओर है भाई, सुमित के दाईं ओर होगी। तो हम कहें यहाँ पर भी हम दो घटना मान ले, ये दो जने, ये दो जने, हम मान ले ये क्या है, मोहित है, और ये क्या है, सुमित है। कौन है, सुमित है। तो मोहित की छाया
उसके ठीक दाईं ओर है। तो चलो देखते हैं, ये सुमित है, सुमित किधर देख रहा है, मोहित की ओर, मोहित किधर देख रहा है, सुमित की ओर। क्योंकि दो व्यक्ति है, दोनों आमने सामने ही देखकर बात करेंगे, ऐसे तो नहीं है दोनों पीट करके बात करेंगे, हो नहीं सकता ऐसा। तो ये क्या है, मोहित है, मोहित सुमित की ओर देख रहा है और सुमित मोहित की ओर देख रहा है, आपस में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पश्चिम दिशा में सूरज है, यहाँ से प्रकाश आएगा और इनकी छाया कुछ इस प्रकार से पड़ेगी, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या है, इनकी छाया है, ये भी क्या है, इनकी छाया है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जो मोहित की छाया है वो सुमित की क्या है, दाईं ओर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर है तो ये सुमित है, सुमित के दाईं ओर, ये दायां है सुमित का, ये दायां और ये बायां। तो हाँ भाई, तो उसकी जो छाया है वो किधर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है। तो हमें क्या पूछा गया है, तो सुमित का मुख किस दिशा में है, तो ये सुमित है, इसका जो मुख है उत्तर की ओर है, और जो मोहित है, मोहित का जो मुख है वो किस दिशा में है, दक्षिण की ओर है। क्योंकि आप सभी जानते हो ये क्या है, सूरज वाली पश्चिम दिशा है, तो सामने क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा, और पूर्व के ऊपर क्या होगी, उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगी, दक्षिण। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये दक्षिण है, तो मोहित किधर देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है, सुमित किधर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। हमें क्या पूछा गया है कि सुमित का मुख किस दिशा में है, तो ये सुमित का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। तो सही आंसर क्या है, उत्तर। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो लास्ट सवाल आ गया है। हम बात करें, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी है जो किधर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। मान लो जैसे कि मैंने एक रेलगाड़ी बनाई है, देखो ये क्या है, एक रेलगाड़ी है जो कहाँ से जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। चलो ये तो उल्टा बना दिया फिर तो मैंने, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। मान लो जो रेलगाड़ी है वो किधर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, कुछ इस प्रकार से है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर है। हवा किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये क्या है, पूर्व, ये क्या है, पश्चिम, ये क्या है, उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण। आप सभी जानते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब हम बात करें, जो रेलगाड़ी है वो तो है पूर्व से पश्चिम की ओर, जो हवा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर। हम मान लिया हवा चल ही नहीं रही है, जैसे कि हम सोचे हवा नहीं चल रही है, तो हम क्या कहेंगे, भाई हवा नहीं चल रही है लेकिन रेलगाड़ी तो चल रही है। और रेलगाड़ी जब चलती है और हवा नहीं होती है तो हमेशा धुआं कहाँ जाता है, पीछे की ओर। पीछे, पीछे का मतलब रेलगाड़ी का जो मुंह है उसके विपरीत दिशा में। तो रेलगाड़ी का मुंह जैसे पश्चिम की ओर है, उसके विपरीत दिशा में कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो रेलगाड़ी का धुआं किधर जाना चाहिए, पूर्व की ओर जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हवा चलने लगी, और कैसे चल रही है हवा, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो धुआं ऐसे जा रहा था पीछे की ओर, पीछे की ओर जा रहा था भाई। लेकिन हवा ने क्या किया, उसे धकेला, हवा ने क्या किया, धकेला, और धकेलने के कारण जो धुआं है वो 45 डिग्री मुड़ गया। और 45 डिग्री किधर मुड़ा, हवा की दिशा में मुड़ा। हवा की दिशा क्या थी, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हवा की दिशा में 45 डिग्री मुड़ने पर जो धुएं की दिशा है वो कौन सी दिशा हो गई। अब हम कह सकते हैं ये जो धुआं है 45 डिग्री मुड़ा है, मान लो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री मुड़ा है, तो धुएं की जो नई दिशा है वो पूर्व और दक्षिण के बीच की होगी। तो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व आपकी क्या है, सही आंसर है। आप सभी समझ चुके होंगे, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, और हवा जो है ऊपर से आ रही है। तो मैं कहूँ जैसे कि धुआं नॉर्मली ऐसे जा रहा है जैसे कि हवा नहीं थी तब, लेकिन हवा ने क्या किया, इसको धकेला, और धकेलने के कारण ये मान लो हवा के धकेलने के कारण हवा की जो दिशा है वो 45 डिग्री मुड़ गई। और 45 डिग्री किधर मुड़ेगी, 45 डिग्री हवा की दिशा में मुड़ेगी। तो मैं कहूँ हवा की दिशा में 45 डिग्री मुड़ना, यानी कि इस दिशा में मुड़ी, तो पहले इस दिशा में जा रही थी पश्चिम में, तो हवा की दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, यानी कि दक्षिण पूर्व में। बीच की जो दिशा है दक्षिण पूर्व। तो आपका सही आंसर क्या है, दक्षिण पूर्व। क्योंकि पूर्व की ओर थी धुआं, यानी कि धुआं पूर्व की ओर जा रहा था, हवा के कारण वो 45 डिग्री मुड़ा, और 45 डिग्री मुड़ने के कारण नई दिशा जो है दक्षिण पूर्व कहलाई। तो आपका सही आंसर क्या है, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका सही है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही है, और अब हम ऐसे ही टेस्ट और नए लाते रहेंगे, और ऐसे ही क्लासें आप देखते रहोगे। नई नई क्लासें डलेगी, रीजनिंग के अंदर नए टॉपिक डलेंगे और नए टेस्ट डलेंगे। मैं होती कोशिश पूरा डालने की कोशिश करूँगा।